उस कच्चे से घर में, उस तंग कमरे में, पुराने से लकड़ी के बिस्तर पर मैं एक रात भी नहीं रह सकता, और उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं वापस नहीं आऊंगा। शादी की पहली ही रात ये कहकर आर्यवर्धन ने फोन काट दिया। 19 साल की संध्या के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी। पैरों में पायल की हल्की सी झंकार थी, आंखों में हजारों सपनों की चमक, लेकिन उस एक वाक्य ने सब कुछ बुझा दिया। वह राजस्थान के छोटे से कस्बे सीकर के पास बसे गांव भैंसरौली की रहने वाली थी। मिट्टी की खुशबू में पली, पर सपने आसमान जितने ऊंचे थे। उसकी शादी हुई थी जयपुर के एक बड़े उद्योगपति परिवार में। महल जैसा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था वहां, पर उस महल में उसके लिए जगह नहीं थी। ये रिश्ता प्यार का नहीं, एक सौदे का था। संध्या की 2 बड़ी बहनें थीं, रचना और पायल। दोनों एक ही परिवार के 2 भाइयों से प्यार करती थीं। लड़कों के पिता ने शर्त रखी, अगर सबसे छोटी बेटी हमारे सबसे बड़े बेटे आर्यवर्धन से शादी कर ले तो हम बाकी दोनों रिश्तों की मंजूरी दे देंगे। आर्यवर्धन 34 साल का, घमंडी, अपने स्टेटस पर इतराने वाला आदमी था। उसे गांव की साधारण सी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। संध्या ने अपनी बहनों की आंखों में आंसू देखे। उसने अपनी किताबें बंद कर दी, कॉलेज के सपनों को तय करके अलमारी में रख दिया और एक दिन चुपचाप हाँ कह दी। उसे लगा था शायद मेरा अपनापन उसे बदल दे, शायद मैं उसके पत्थर दिल में थोड़ी सी जगह बना लूं। पर सुहाग रात को वह आया ही नहीं। वह अपने फार्म हाउस में जाकर सो गया। संध्या पूरी रात सजी हुई दुल्हन की तरह बिस्तर के कोने पर बैठी रही। सुबह जब आंख लगी तब तक उसका पति शहर लौट चुका था। अगली सुबह सास ने ठंडे स्वर में कहा, आर्य को मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी है, उम्मीद मत रखना उससे। उसकी बहनें, वे अपनी अपनी ससुराल में खुश थीं। धीरे धीरे उनके फोन भी कम हो गए। संध्या उस विशाल हवेली में अकेली पड़ गई। दिन बीतते गए। आर्यवर्धन महीनों घर नहीं आता, आता भी तो उससे बात तक नहीं करता। मेहमानों के सामने उसे मेरी पत्नी कह देता, पर कमरे में अजनबी जैसा व्यवहार करता। एक रात संध्या ने आईने में खुद को देखा। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर अचानक उसे अपने पापा की बात याद आई। बेटी, इंसान को इज्जत कोई और नहीं देता, उसे खुद बनानी पड़ती है। उस रात संध्या रोई नहीं। अगले दिन उसने अपनी पुरानी किताबें मंगवाई, ऑनलाइन फॉर्म भरा, पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। घर में खाली पड़ी एक स्टडी रूम को अपना संसार बना लिया। सास ने टोका, बहू होकर नौकरी करोगी? संध्या ने पहली बार आंख उठाकर कहा, बहू होने से पहले मैं एक इंसान भी हूँ। धीरे धीरे उसने MBA पूरा किया, शहर के एक स्टार्टअप में काम शुरू किया। उसकी मेहनत, उसकी समझ, उसका धैर्य, सब ने उसे अलग अलग पहचान दिलाई। उधर आर्यवर्धन का बिजनेस घाटे में जाने लगा। जिन दोस्तों पर उसे घमंड था वे धीरे धीरे दूर हो गए। एक दिन वह बीमार पड़ गया। तेज बुखार में तपता हुआ हवेली में अकेला था। संध्या ऑफिस से लौटी तो देखा वह बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसने बिना एक पल सोचे उसकी सेवा करने लगी। दवा दी, रात भर माथा दबाती रही। सुबह जब आर्यवर्धन की आंख खुली, उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वह वही गांव की साधारण लड़की थी, पर अब उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। तुम अभी तक गई नहीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। संध्या मुस्कुराई। मैं कहीं भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन अब मैं किसी की दया पर भी पलने वाली नहीं हूँ। उस दिन पहली बार आर्यवर्धन चुप हो गया। दिन बदले। वह धीरे धीरे उसके काम में सलाह लेने लगा। संध्या ने कंपनी के लिए रणनीति बनाई। घाटा मुनाफे में बदलने लगा। एक शाम आर्यवर्धन ने सबके सामने कहा, आज अगर ये कंपनी बची है तो सिर्फ मेरी पत्नी संध्या की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर ये अपमान के नहीं, जीत के थे। उस रात आर्यवर्धन ने उसके सामने आकर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। संध्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे पत्नी की जगह चाहिए, एहसान की नहीं। आर्यवर्धन ने उसका हाथ थाम लिया। अब से तुम्हारी इज्जत मेरी पहली जिम्मेदारी है। वक्त ने करवट बदली।
जिस हवेली में कभी वह अकेली दुल्हन की तरह बैठी रोई थी, उसी आंगन में एक दिन हंसी गूंजी। संध्या ने अपना खुद का एजुकेशन फाउंडेशन शुरू किया गांव की लड़कियों के लिए, और आरवर्धन वह अब उसके साथ खड़ा था बराबरी से। संध्या ने समझ लिया था, प्यार किसी को बदलने की जिद नहीं, खुद को खोए बिना साथ चलने की ताकत है। जिस लड़की को पहली रात ठुकरा दिया गया था, वही एक दिन उस घर की असली पहचान बन गई। उसने अपमान को अपनी परिभाषा नहीं बनने दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।